नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेडल स्कॉलर चैनल पर। और जो आज का हम लेकर के आए हैं आपके लिए कि कौन कहता है न्यू टैक्स रिजीम में छूट नहीं मिलती। विद्यार्थियों, ये वीडियो अपने आप में हिस्टोरिकल बनने जा रहा है क्योंकि हम आज आपके लिए सबसे चहेता सब्जेक्ट लेकर के आए हैं और वो है टैक्स सेविंग। यानी आज है 31 मार्च और आज के दिन आपको करना है टैक्स की बचत, नए साल की प्लानिंग, नया फाइनेंशियल ईयर कल शुरू होने जा रहा है। साथियों, इसी के उपलक्ष्य में आज हम लेकर के आए हैं कि कौन कहता है कि न्यू टैक्स रिजीम में छूट नहीं मिलेगी। ये 8 तरीके टैक्स को कर देंगे छुमंतर। सीए खुद पूछेगा कहां से सीखा, तब बता देना मेडल स्कॉलर का नाम। हाँ साथियों, बिल्कुल यही टैगलाइन हमने आज आपके लिए चूज की है क्योंकि आज का सब्जेक्ट आपको भी सरप्राइज करेगा। मेडल स्कॉलर हर उस एरिया को छूता है जहां से आपके पैसे की बचत हो सकती है, जहां से आपकी सेविंग को बढ़ावा मिल सकता है, आपकी आमदनी दुगनी हो सकती है। तो आज इसी को करते हुए, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ये टॉपिक को लेकर आए हैं क्योंकि सीए आपसे खुद ये राज जानना चाहेगा कि आपने कहां से सीखा। क्योंकि आज के कंटेंट में है दम, बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस अच्छे टॉपिक की। साथियों, अच्छी खबर को हर जगह शेयर करना चाहिए, आपके मिलने वालों को, आपके चाहने वालों को। आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं क्योंकि आप भी उनका भला चाहते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। न्यू टैक्स रिजीम में पिछले बजट में कई बदलाव हुए हैं जिनके चलते ये और भी अट्रैक्टिव हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ डिडक्शंस का फायदा ले सकते हैं? न्यू टैक्स रिजीम में कौन से हैं डिडक्शन, आइए करते हैं चर्चा। अगर आप सैलरी या बिजनेस से इनकम करते हैं तो वक्त है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने यानी आईटीआर फाइलिंग 2023-24 के लिए तैयार हो जाइए। मार्च के महीने में वैसे भी टैक्स पेयर टैक्स कैलकुलेटर और टैक्स सेविंग पर माथापच्ची कर रहे होते हैं और अब तो उनके पास दो टैक्स रिजीम का स्ट्रक्चर है। अगर निवेश कर रखे हैं और टैक्स बचाने हैं तो इस लिहाज से टैक्स पेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कम टैक्स रेट को देखते हुए न्यू टैक्स रिजीम को चुनने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में पिछले बजट में कई बदलाव हुए हैं जिसके चलते ये और भी अट्रैक्टिव हुआ है। क्या आप जानते हैं आप न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ डिडक्शंस का फायदा ले सकते हैं? यानी डिडक्शंस अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम कौन कौन से हैं, आइए चर्चा करते हैं। ये मेरे सीनियर सिटीजन सम्मान्य नागरिकों को भी वीडियो उतना ही फायदेमंद होने वाला है जितना सैलड क्लास को। चलिए करते हैं शुरुआत न्यू टैक्स रिजीम की बजट 2023 की खास बातें। यानी ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में जोड़ी गई हैं। न्यू टैक्स रिजीम के बाद से अब डिफॉल्ट ऑप्शन बन चुका है, यानी बजट के बाद से 2023 के बाद से अब आपका ये डिफॉल्ट ऑप्शन है। जब तक आप ओल्ड स्कीम को नहीं चूज करेंगे, आपका जो टैक्स रिटर्न है वो न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होगा। ये आप जानते हैं, जब साल 2020 के बजट में इसे लाया गया था तब इसे टैक्स पेयर अलग से चुन सकते थे, लेकिन अब ये डिफॉल्ट है। यानी अगर आप खुद से ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करने का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होगा। साथियों, अब आती है आपके सरप्राइज की बारी, जो हम बताने जा रहे हैं कि कहां ले सकते हैं फायदा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मेरे सम्मानीय नागरिकों और मेरे साथियों, साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यू टैक्स रिजीम में कौन सी छूट ले सकते हैं, आइए करते हैं चर्चा। न्यू टैक्स रिजीम में पहले जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान नहीं था, वहीं बजट 2023 के बाद से अब इस रिजीम में भी 50,000 रुपए की छूट उपलब्ध है। चाहे टैक्स पेयर किसी भी टैक्स स्लैब में आता हो, ये छूट हर किसी को मिलती है। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिन्हें ये पता नहीं है, वो सोचते हैं कि ऑल टैक्स रिजीम में ही 50,000 की छूट है, लेकिन बजट 2023 के बाद से अब न्यू रिजीम में भी आपको ये छूट मिलने लग गई है। टैक्स पेयर्स दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलता है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे साथी होंगे जो दिव्यांग हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े होंगे, उनके लिए खुशी का मौका है कि वो न्यू टैक्स रिजीम में भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरी छूट की। नौकरी पेशा लोगों को ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट,
कन्वेंस, ऑफिस के काम के लिए जो पक्ष और अलाउंस मिलते हैं उन पर भी छूट मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में। यानी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ऑफिस आने जाने का जो खर्चा है, उसके लिए आप न्यू टैक्स रिजीम में भी छूट ले सकते हैं। चौथी जो बात है वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस की। कुछ शर्तों के साथ ग्रेजुएटी और लीव एनकेसमेंट पर न्यू टैक्स रिजीम में छूट मिलती है। यानी आप अभी इसी साल में रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हुए हैं तो आपको अब आपका फाइल करना होगा रिटर्न, आपकी सैलरी पर आपकी ग्रेजुएटी दिखानी होगी, लीव एनकेसमेंट दिखाना होगा। तो खुशी का मौका है साथियों, क्योंकि अब आपको ग्रेजुएटी और लीव एनकेसमेंट पर न्यू टैक्स रिजीम में भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। किराए पर दिए गए मकान का, ये 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूं, किराए पर दिए गए मकान का होम लोन भर रहे हैं तो इसके इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बजट 2023 के बाद से आप जो भी किराया दे रहे हैं साथियों, न्यू टैक्स रिजीम में उसके इंटरेस्ट पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये भी 5वां मैंने आपको बता दिया। साथ ही छठा जो लाभ है न्यू टैक्स रिजीम में वो अब देखते हैं। 50,000 रुपए तक के गिफ्ट पर, यानी अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है तो 50,000 रुपए के गिफ्ट तक टैक्स की छूट ली जा सकती है न्यू टैक्स रिजीम में। अब बात करते हैं 7वीं छूट की। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट, जो मेरे बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी और वर्ग हैं जो डिफेंस से रिटायर्ड होते हैं, डिफेंस सेक्टर से रिटायर होने वालों को एनपीएस का पता नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे वॉलेंटियर हैं जो एनपीएस में करते हैं निवेश। तो उसमें निवेश करने वाले नौकरी पेशा भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस पर टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। यानी सोने पे सुहागा वाली बात है, आपको पेंशन भी मिलेगी, एनपीएस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जब आप 60 साल के होंगे तो आपको मिलेगी डबल पेंशन। अगर फैमिली पेंशन से इनकम आ रही है तो न्यू रिजीम के तहत आप इस पर 15,000 रुपए तक या फिर पेंशन के 1/3 राशि उस पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए पेंशनर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे सीनियर सिटीजन मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे सम्मानीय नागरिक मेरे से जुड़े हैं, तो यही कारण है उनके लिए भी छूट लेकर के आया हूं। अगर फैमिली पेंशन उनको मिल रही है, यानी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें फैमिली पेंशन मिल रही है, उन्हें न्यू रिजीम के तहत आप इस पर 15,000 रुपए तक या फिर पेंशन के 1/3 राशि, दोनों में से जो भी कम है, यानी नेचुरल सी बात है 15,000 रुपए ही कम होगा तो उस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं पेंशन इनकम पर। यानी पेंशन से अगर इनकम आ रही है वो भी फैमिली पेंशन के तौर पर, तो 15,000 की टैक्स डिडक्शन आप कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। साथियों, ये तो बात हो गई अब मिलने वाली छूट की। अब बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से स्लैब के अंदर किस किस तरह का टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी न्यू टैक्स रिजीम में जहां 3 लाख रुपए की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता, वहीं अगर आप पुरानी स्कीम में बात करेंगे ओल्ड रिजीम के अंदर, तो वहां पर 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था। यानी 50,000 रुपए की लिमिट आपको यहां भी मिल रही है। और आगे बात करें तो 3 से 6 लाख पर न्यू टैक्स रिजीम में 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15% और 12 से लेके आपका 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तौर पर 4% अतिरिक्त लगता है। तो साथियों, एक दृष्टि आप डालिए, सामने आपके टेबल है। ओल्ड रिजीम में जो टैक्स आपका लगेगा वो मैंने आपको सामने दे दिया है, और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी आपको इनकम टैक्स की रिजीम एक ही है। वहां पर कोई भी 60 साल, अबो 60 साल, अबो 80 ईयर्स, कोई भी कुछ भी नहीं है, सबके लिए एक जैसा है, सिंपल बना दिया है। यानी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20% और अबो 15 तक आपको 30%। यहां पर जो टैक्स रिबेट है अंडर 87A अप टू 7 लाख रुपीज तक आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं लगता। यहां पर टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A के अंदर। तो न्यू टैक्स रिजीम बहुत अच्छा बन करके आया है। कुछ छूट के साथ में आपको बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं जो कि आपको ओल्ड स्कीम में नहीं मिलते। तो देर किस बात की, अपने टैक्स रिजीम आप खुद चूज करिए। अगर आपने जैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। तो इसी के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए
आप सब्सक्राइब करिए मेडल स्कॉलर को, क्योंकि एक बार जब आप मेडल स्कॉलर से जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगती है जो कि आप इधर उधर सर्च करते हैं। नेट पर अगर आप जाएंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलना आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपका टाइम भी जाया जाएगा, कंटेंट वेरीफाई नहीं होता। यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट मिलता है वो वेरीफाई होकर के आता है। आप विश्वास कर सकते हैं कि मेडल स्कॉलर पर बताया है तो पूर्णतः सत्य ही होगा। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे फायदे हैं साथियों जो आपको मेडल स्कॉलर पर मिलते हैं। आइए करते हैं चर्चा, क्यों करें हमें सब्सक्राइब, ऐसे कौन से फायदे आपको मिलेंगे। साथियों, मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के ढेरों फायदे हैं। उनमें से एक फायदा है, अगर आप अच्छे चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव बनती है। दूसरा फायदा है कि आपको कोई चिंता नहीं करनी है, हर खबर आपको मेडल स्कॉलर पर मिलेगी। बात चाहे आपकी पेंशन से हो, आपके टैक्स से हो, आपकी सिक्योरिटी से हो, आपकी परिवार की उन्नति से हो, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में आपको घंटों टीवी अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने परिवार को टाइम दीजिए, बाकी हर चीज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही आप रोज ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो नॉलेज के मामले में आपको ऑफिस में हीरो बना देंगे। आप कोई भी काम में कभी पीछे नहीं रहेंगे, हर काम टाइम पर करेंगे। मेडल स्कॉलर हमेशा आपके और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आप हमसे जुड़िए। जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है, आपका पूरा परिवार अच्छे वीडियोस देख पाएगा, बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी, आपके घर में जो गृहिणी है, हमारी माँ बहन है, उनकी नॉलेज बढ़ेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको निराश नहीं होने देंगे। स्टूडेंट के रूप में आप हमसे जुड़कर इस साल सरकारी सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।